हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतेश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बिहार स्टेट का जो एग्जामिनेशन आज हुआ है 24 मई के दोनों शिफ्ट के सारे 90 क्वेश्चन आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूँ। बिहार जीके, सोशल साइंस के, सीडीपी के सारे क्वेश्चन। मेरा आप सभी लोगों से बस यही निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और आप सभी लोगों को जो मेरी मेहनत है अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आप सभी लोगों का, वह कहाँ जा रहे हैं कौन सी वाक्य का उदाहरण है। जब आपसे यहीं पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और कोई पूछ रहा है आपसे कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, प्रश्न कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं कक्षा प्रबंधन का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पहाड़ टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है पहाड़ टूटना का मतलब होता है मुसीबत आ जाना। जिससे नहीं बोलते कि हाँ आज तो पहाड़ टूट गई, यानी कि एकाएक हमारे ऊपर मुसीबत आ गई। ठीक है। प्रतिकूल में कौन सा समास होता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, प्रतिकूल में कौन सा समास है। तो मैं आपको बता दूं प्रतिकूल में जो है कि अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, कक्षा को स्थापित करना किसका उदाहरण है। तो कक्षा प्रबंधन का। ठीक है। जिस समास का पहला पद प्रधान है उसे कौन सा समास कहते हैं, यानी कि जिस समास का ही पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस विधि से छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी विधि है जिससे छात्र जो है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो आगमन विधि है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सक्रमक क्रिया और एक है अक्रमक क्रिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अधिगम प्रतिफल का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं शिक्षार्थी से है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है। अनुदेशन कहाँ प्रदान किया जाता है। तो अनुदेशन जो है कि इस कक्षा में प्रदान किया जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो मैं बता दूं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र, यानी कि जो आपके साथ रहे बट आपका अच्छा नहीं चाहे, आप ही के साथ धोखा दे दे, उसी को बोलते हैं कपटी मित्र या फिर आस्तीन के सांप होना। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं वाक्य कहते हैं। 5E के सहनिर्माता का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं उनका नाम है राज्य बायबी। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, ये सेम क्वेश्चन है जो कि अभी रिपीट किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, मुख मानो चंद है में कौन सा अलंकार है। तो मैं आपको बता दूं उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अंदर प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए प्रत्येक पूछा है तो मैं आपको बता दूं प्रति धन एक होता है प्रत्येक का। ठीक है। दोनों को तोड़ना पड़ता है तो प्रतिधन एक जो है कि आप सभी लोगों का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, शिक्षार्थी कौन सी विधि से निष्क्रिय रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं व्याख्यान विधि से है जो है कि शिक्षक जो है कि ये निष्क्रिय रहते हैं। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ बताओ, यानी कि घोड़े बेच के सोना यानी कि गहरी नींद में सोना। नहीं बोलते कि हाँ वो गहरी नींद में सोया या फिर घोड़े बेच के सो गया है, उठ ही नहीं रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान किस में होता है। तो मैं आपको बता दूं तत्पुरुष समास में जो है कि उत्तर पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आप सब लोगों का, साहित्य दर्पण के लेखक का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं उनका नाम था पंडित विश्वनाथ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का,
आचार्य वामन के अनुसार रीति के कितने भेद होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आचार्य वामन के अनुसार रीति के 3 भेद होते हैं। एक होता है वेदभी रीति, एक होता है गौड़ी रीति और एक होता है पांचाली रीति। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, महादेव में कौन सा समास होता है? तो मैं आपको बता दूं, महादेव में जो है कि कर्मधारय समास होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एरिक्सन ने मानव विकास को कितने भाग में विभाजित किया? तो मैं आपको बता दूं, एरिक्सन ने जो है कि मानव विकास को 8 भागों में बांटा था। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संज्ञात्मक क्षेत्र किसको सृजित करता है? तो मैं आपको बता दूं, नवीन ज्ञान को सृजित करता है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, एरिक्सन ने मानव विकास को कितने भागों में विभाजित किया? तो 8 भागों में विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो पीताम्बर पित प्लस अंबर, इसका आंसर हो जाएगा पीताम्बर। तो पित प्लस अंबर, तो पीताम्बर यहाँ से हो जाएगा आप सभी लोगों का। रौद्र रस का स्थायी भाव बताओ। तो रौद्र रस का जो होता है, रौद्र नहीं बोलते हैं, रौद्र रूप में आना, क्रोध करना, तो इसका जो भाव हो जाएगा क्रोध हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो है कि शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, दिन काटना मुहावरे का अर्थ क्या? दिन काटना मतलब नहीं कहते समय बिता रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो इसका समय बिताना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, वाक्य रचनात्मक काव्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो मैं आपको बता दूं, आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न है आप सभी लोगों के, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम बताओ। तो वियोग श्रृंगार का जो दूसरा नाम होता है वो होता है विलापन श्रृंगार। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, 1/7 कौन सी संख्या है बता दो। देखिए 1/7 जो है कि रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एवरी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि 1045 का मान बताओ। तो देखिए 1045 आप सभी लोगों का साइन बटे में कोस होता है tan थीटा, ठीक है, और साइन 45 का वैल्यू होता है आप सभी लोगों का 1/√2 और कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और tan 45 का वैल्यू है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, चतुरान में कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं, चतुरान में जो है कि बहुब्रीहि समास है। उसका अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, संगार रस कितने प्रकार के होते हैं? तो संगार रस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, √15 कौन सी संख्या है? तो मैं आपको बता दूं, √15 जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, माइक्रो टीचिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो माइक्रो टीचिंग का आविष्कार 1963 में हुआ था। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को 24 मई के सारे क्वेश्चन ऑल दोनों शिफ्ट के कवर करवा दिए हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और जिन लोगों का एग्जाम 25, 26, 27, 28, 29 मई को है वे लोग ये सारे क्वेश्चन को याद कर ले, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं कल के शिफ्ट में।